वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 2 का जो कुछ बचा था उसको पढ़ेंगे, जिसमें हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी पढ़ेंगे, लर्निंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। द साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग extend the work of Maslow and proposed a new motivation theory, popularly known as हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एक्सटेंड करता है काम पे जो मास्लो एंड प्रपोज्ड जो एक न्यू मोटिवेशन थ्योरी है, पॉपुलरली उससे जाना जाता है हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से। हर्ज़बर्ग कंडक्टेड ए वाइडली रिपोर्टेड मोटिवेशनल स्टडी 200 अकाउंटेंट्स। हर्ज़बर्ग ने कंडक्ट किया वाइडली रिपोर्टेड मोटिवेशनल स्टडी के लिए 200 से ज़्यादा अकाउंटेंट्स को एंड इंजीनियर्स को जो एम्प्लॉयड बाय फर्म्स, जो उनके फर्म में एम्प्लॉय थे इन एंड अराउंड वेस्टर्न पेंसिल्वानिया। ही आस्क्ड दीज पीपल टू डिस्क्राइब 2 important इंसिडेंट्स ऑफ एट देयर जॉब्स। हर्ज़बर्ग ने अपने एम्प्लॉय से 2 इंसिडेंट्स पूछे अपने अपने जॉब के बारे। तो एम्प्लॉय ने क्या कहा? व्हेन डिड यू फील पर्टिकुलरली गुड अबाउट योर जॉब? जब आप आपके काम के लिए पर्टिकुलरली गुड जब फील करते हैं। व्हेन यू फील एक्सेप्शनली बैड, आप कब बैड फील करते हैं अबाउट योर जॉब, आप अपने जॉब के लिए। ही यूज्ड द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा। उन्होंने एक क्रिटिकली इंसिडेंट मेथड यूज़ किया ऑब्टेन करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है आपका डेफिनेशन डिफाइंड किया जा सकता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर में ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के कारण। इट मीन्स चेंज इन बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियर में चेंज, एटीट्यूड ड्यू टू एजुकेशन के कारण एटीट्यूड में चेंजिंग होना, एंड ट्रेनिंग के कारण, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के कारण। इट इज़ कम्प्लीटली बाय एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये प्रॉपरली एक्विजिशन होता है, कंप्लीट होता है नॉलेज का एंड स्किल्स का, विच आर रिलेटिवली परमानेंट, जो कि एक परमानेंट चेंजिंग होता है। नेचर ऑफ लर्निंग मीन्स, नेचर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। लर्निंग में इन्वॉल्व्स होता है चेंज, इट मी और मे नॉट गारंटी। इसमें चेंज होना वो गारंटी या गारंटी नहीं भी हो सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए। इट शुड बी परमानेंट, ये परमानेंट होना चाहिए। इन नेचर में दैट इज़ लर्निंग इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग, जो कि एक लाइफ लॉन्ग के लिए लर्निंग चेंज होता है। द चेंज इन बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। चेंज इन बिहेवियर में जो रिजल्ट होता है वो एक्सपीरियंस होता है। प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, लर्निंग इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू बिहेवियर। जो लर्निंग रिफ्लेक्ट करता है वो थ्रू बिहेवियर के। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, मोटिवेशन, द इंकरेजमेंट, द सपोर्ट वन गेट्स टू complete a task।
इनकरेज करता है, मोटिवेशन इनकरेज करता है और सपोर्ट करता है वो कंप्लीट करने के लिए टास्क को। टू अचीव अ गोल इज़ नोन एज मोटिवेशन, और गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेशन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। एज इट्स एक्ट्स गिव्स अस अ पॉजिटिव एनर्जी, जो हमें एक एक्ट करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी देती है टू कंप्लीट आर टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। प्रैक्टिस विल वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाता है। इन ऑर्डर टू बी आ परफेक्शनिस्ट, एक परफेक्शनिस्ट बनने के लिए, और एट लीस्ट कंप्लीट द टास्क, और कंप्लीट करना होता है टास्क को एट लीस्ट। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। व्हाट वी हैव लर्न, ये इससे कोई मैटर नहीं करता कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। इन्वायरमेंट वी लर्न फ्रॉम आर सराउंडिंग्स, हम अपने चारों ओर से इन्वायरमेंट से सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम द पीपल अराउंड अस, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वे दो तरीके का इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल होता है एंड एक एक्सटर्नल होता है। मेंटल ग्रुप इट डिस्क्राइब्स आर थिंकिंग, ये हमारे थिंकिंग को डिस्क्राइब करता है। बाई द ग्रुप ऑफ पीपल वी चूज टू हैंग आउट विद, इन सिंपल वर्ड्स वी मेक अ ग्रुप ऑफ दोज पीपल विद होम वी कनेक्ट। एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं जो हम एक ग्रुप बनाते हैं जिससे हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होती है। इट कैन बी फॉर आ सोशल काउज, एक सोशल काउज के लिए हो सकता है। वेयर, जहाँ पीपल विद द सेम मेंटिलिटी, जहाँ लोग एक सेम मेंटिलिटी के साथ रहते हैं या तो काम करते हैं। इन वर्क इन द सेम डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। दिस थ्योरी इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, ये थ्योरी एक लर्निंग प्रोसेस है। इन विच बिहेवियर, जिसमें बिहेवियर इज सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है टू और कंट्रोल्ड बाय इट्स आउटकम्स, और इसके थ्रू कंट्रोल होता है आउटकम्स का। एन एग्जाम्पल, ए चाइल्ड मे लर्न, एक बच्चा सीख सकता है टू ओपन अ बॉक्स, एक बॉक्स को ओपन करना, उसमें कैंडी पाने के लिए। और लर्न टू अवॉइड टचिंग अ हॉट स्टोव, एक हॉट स्टोव को टच करने से अवॉइड करना सीख सकता है। इन कंपैरिजन में द क्लासिकल कंडीशनिंग डेवलप्स, एक क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो डेवलप्स करता है एक रिलेशनशिप बिटवीन ए स्टिमुलस एंड बिहेवियर, एक स्टिमुलस एंड बिहेवियर में रिलेशनशिप डेवलप करता है। द एग्जाम्पल कैन बी फर्दर elaborated as the child may learn to salivate at the sight of candy or to tremble at the sight of an angry parent. Classical conditioning theory. The classical conditioning occurs when a conditioned stimulus is coupled with an unconditioned stimulus. क्लासिकल कंडीशनिंग ऑक्योर्स करता है जब कंडीशंस स्टिमुलस होता है कंप्लीटली विद एक अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ। द कंडीशनड स्टिमुलस इज एन impartial stimulus
like the sound of a tuning fork। एक कंडीशनड स्टिमुलस पार्सल स्टिमुलस होता है, जैसे कोई भी साउंड एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। द अनकंडीशनड स्टिमुलस इज बायोलॉजिकली, एक अनकंडीशन स्टिमुलस बायोलॉजिकली इफेक्टिव होता है, लाइक द टेस्ट ऑफ फूड, जैसे कि फूड को टेस्ट करना। एंड द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, और एक अनकंडीशन रिस्पॉन्ड होता है टू द अनकंडीशन स्टिमुलस, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस में। इज एन अनलर्न रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स लाइक सेलिवेशन और स्वीटिंग। सोशल लर्निंग थ्योरी। लर्निंग इज नॉट एग्जैक्टली बिहेवियरल, इंस्टेड लर्निंग एक एग्जैक्टली बिहेवियरल नहीं हो सकता है। इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस, जो इन आ सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। लर्निंग कैन ऑक्योर बाय ऑब्जर्विंग, लर्निंग ऑक्योर कर सकता है ऑब्जर्विंग के थ्रू ए बिहेवियर एंड बाय ऑब्जर्विंग द आउटकम्स ऑफ द बिहेवियर, और एक ऑब्जर्विंग कर सकता है आउटकम्स के थ्रू जो एक बिहेवियर में होता है। लर्निंग इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशंस एंड मेकिंग डिसीजंस। लर्निंग इंक्लूड्स करता है ऑब्जर्वेशन को, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस को जो ऑब्जर्वेशन से मिलता है, एंड मेकिंग डिसीजंस जो डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस का ऑफ द बिहेवियर के। थस लर्निंग कैन ऑक्योर, लर्निंग ऑक्योर कर सकता है बियॉन्ड एन ऑब्जर्वेबल चेंज इन बिहेवियर, जो बिहेवियर में चेंज होता है उनके ऑब्जर्वेबल को वो ऑक्योर कर सकता है। रीइंफोर्समेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, बट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल, बट वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लर्निंग के लिए। द लर्नर इज़ नॉट अ पैसिव रिसीवर, लर्नर एक पैसिव रिसीवर नहीं होता है ऑफ इंफॉर्मेशन का। अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट एंड बिहेवियर, वो एक अंडरस्टैंडिंग करता है बिहेवियर को एंड इन्वायरमेंट को। ऑल मैच्युअली इन्फ्लुएंस ईच अदर, और एक ईच अदर को एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निशन defines a person's ideas, thoughts, knowledge, interpretations, understanding about himself and environment। cognition defines करता है, डिफाइन किया जा सकता है किसी भी पर्सन्स का आइडियाज़ एंड उसके थाट्स को, नॉलेज को एंड उसके इंटरप्रिटेशंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग को वो खुद से और इन्वायरमेंट को समझने के लिए करता है। दिस थ्योरी कंसिडर्स लर्निंग, ये थ्योरी कंसिडर करता है लर्निंग को एज द आउटकम्स ऑफ डेलिब्रेट थिंकिंग का ऑन आ प्रॉब्लम और सिचुएशंस में, बेस्ड अपन नॉन फैक्ट्स एंड रिस्पॉन्डिंग इन एन ऑब्जेक्टिव, और एक ऑब्जेक्टिव्स को रिस्पॉन्डिंग करता है एंड मोर ओरिएंटेड मैनर, और एक ओरिएंटेड मैनर में होता है। इट परसीव्स दैट आ पर्सन लर्न्स द मीनिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, और एक पर्सन्स जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का लर्न करता है एंड इवेंट्स एंड ऑल्सो लर्न्स द रिस्पॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग असाइन्ड टू द स्टिमुली। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।